नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रथम भाग भूगोल भूगोल के इकाई 2.1.2 उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भूभाग है। इसका विस्तार पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश में है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी घाटी, मध्य में गंगा घाटी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के बनने के बाद हुआ है। इसे हम हिमालय पर्वत का उपहार भी कहते हैं। यह मैदान सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। जीविकोपार्जन से संबंधित सभी सुविधाएं इस मैदान में उपलब्ध है। यही कारण है कि भारत की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इसी मैदान में रहता है। भू आकृति की दृष्टि से समान होते हुए भी उत्तर का विशाल मैदान विविधताओं से भरा है। पूरे मैदान में वर्षा एक समान नहीं होती। पूर्व के मैदानी इलाकों में चावल प्रमुख फसल है, जबकि पश्चिम की तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में गेहूं प्रमुख फसल हैं। मैदान की उत्पत्ति। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर की तली में भूगर्भीय हलचल के कारण हुआ है। हिमालय पर्वत तथा विशाल पठार के बीच एक सक्रिय खाई रह गई है, जो टेनिस सागर का शेष भाग है। कालांतर में हिमालय से निकलकर आने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग से बहने वाली नदियों के अवसाद से यह संकरी खाई भर गई, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान में हजारों फीट की गहराई तक अवसाद का ही जमाव मिलेगा। सोचें, इस मैदान के बनने में कितने साल लगे होंगे। मैदान का भौतिक विभाग। उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु सतलज का मैदान। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में और कुछ भाग भारत के पंजाब एवं हरियाणा राज्य में है। इसका निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। 5 प्रमुख नदियों से निर्मित मैदान को पंजाब कहा जाता है। भारत में इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान समतल और उपजाऊ है। इस मैदान में नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों भी देखने को मिलती हैं, जैसे बेट और दोआब। उपजाऊ भूमि और साल भर प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण यहाँ सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। इस क्षेत्र में नहरों और नलकूप के उपयोग से हरित क्रांति को बल मिला। इस मैदान में अमृतसर, चंडीगढ़ आदि प्रमुख नगर हैं। स्थलाकृतियों के स्थानीय नाम। बेट, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहते हैं। दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, जैसे विस्त और बारी दोआब। पंजाब, 5 नदियों के मध्य की भूमि को पंजाब कहते हैं। गंगा का मैदान।
इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, मंडक, कोसी आदि के द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी के जमाव से हुआ है। इसका विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भाग पर है। इस मैदान में भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है। मैदान में मानसूनी हवाओं द्वारा भारी वर्षा होती है। कभी कभी नदियाँ में बाढ़ भी आती हैं, जिससे काफ़ी क्षति होती हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अधिक है। इससे साल में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं, जिसे गहन कृषि कहते हैं। इसलिए यह क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इस मैदान में मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि नगरों का विकास हुआ है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपों के आधार पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। मिट्टी के निक्षेप के आधार पर इस मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर शिवालिक की तलहटी में नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय छोटे बड़े चट्टानी टुकड़ों का जमाव कर देती है। इस भू आकृति को भाबर कहते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में पानी पत्थरों के जमाव के नीचे बहता है। यह भाबर नदियां हैं। तराई भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियां मैदानी भागों में पुनः दिखाई देने लगती हैं और उसका जल अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। इसे तराई कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है। बांगर उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ का बना है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इसे बांगर कहते हैं। यह मैदान कम उपजाऊ है। यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है। खादर वर्षा काल में नदियाँ बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन कांप मिट्टी का निक्षेप करती है। इन निक्षेपों को खादर कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस मिट्टी का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में है। यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान, जूट, दलहन, तिलहन की खेती अधिक होती है। गोमुख झील गोमुख झील का निर्माण नदी मोड़ से होता है। जब कभी बाढ़ आती है तो नदी अपने घुमावदार विसर्प मार्ग को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। इस तरह के घुमावदार छूटे हुए भाग में जल भर जाता है, जिसे खाड़न झील कहते हैं। इसकी आकृति गाय के खुर के समान होने के कारण इसे गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील का चित्र। ब्रह्मपुत्र का मैदान यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक सकरी पट्टी के रूप में सदियों से धोबरी तक फैला है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के जमाव से हुआ है। यह मैदान बहुत उपजाऊ है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए इस मैदान में जूट या चावल अधिक पैदा किया जाता है। इस मैदान की ऊपरी ढलानों पर चाय के बड़े बड़े बागान हैं। चीन में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग प्रांगपो सांगपो कहते हैं और भारत में
ब्रह्मपुत्र नदियाँ। यह मैदान उत्तर पूर्व तथा दक्षिण तीन ओर पर्वतों से घिरा है। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ अधिक आने तथा नदी मार्ग में अवसाद के जमाव के कारण यह नदी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं। नदी मार्ग में अवरोध के कारण अनेक द्वीप बन गए हैं, जिसे नदी द्वीप कहा जाता है। इस मैदान का प्रमुख नगर गुवाहाटी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। यह दलदली क्षेत्र है। यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक मिलते हैं, जिसके नाम पर इस डेल्टा का नामकरण हुआ है। यह सुंदरी वृक्ष है। ब्रह्मपुत्र गंगा के मैदानों पर यह बहुतायत में पाया जाता है। इस सुंदर वृक्ष के कारण यहाँ सुंदरवन नाम प्रचलित हुआ। डेल्टा, डेल्टा किसे कहते हैं? सागर में मिलने से पूर्व नदी वृद्धावस्था में होती है। यहाँ नदी का ढाल अत्यंत मंद तथा जल का वेग भी कम होता है। इससे नदी में अवसाद वहन की क्षमता कम होती है। अतएव नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए अवसाद अर्थात मलबा को अपने पाट पर जमा करने लगती हैं। कुछ समय बाद मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वह कई शाखाओं में बंटकर समुद्र तक पहुँचती है। इस तरह नदी द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृतियों को डेल्टा कहते हैं। यह डेल्टा का निर्माण आपके सामने है, चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। डेल्टा का निर्माण। मैदान और निवासी। बुलंदशहर का इस शहर के माध्यम से हम उत्तरी मैदान के निवासियों के बारे में जानेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का मैदान है। यहाँ बुलंदशहर जिले में एक बहुत पुराना गांव है, मीरपुर। शोधकर्ता गिलबर्ट एटिन फूड एंड पावर्टी द्वारा बदला हुआ नाम। यह गांव नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी पर बसा है। यहाँ के 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ बारिश पर्याप्त होती है और भूजल 28 से 30 फीट की गहराई में मिल जाता है। मैदानों की भौगोलिक परिस्थितियाँ सघन कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ साल भर खेती होती है और 3 फसलें भी ली जाती हैं। मैदानों में रहने वाले अधिकांश लोगों की जीविका इसी उपजाऊ भूमि पर आश्रित है। खरीफ में मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि बोया जाता है। रबी में गेहूं, सरसों और आलू की अच्छी पैदावार होती हैं। ये मीरपुर गांव